हाँ जी भाई, तो राजस्थान के अंदर सरपंच चुनाव, पंच चुनाव की तारीखों का ऐलान है वो हो चुका है। जी हाँ मेरे भाई, राजस्थान के अंदर हम पंचायती राज चुनाव, साथ ही नगर निकाय चुनाव में, जिनमें पंच के चुनाव हो गए, सरपंच के चुनाव हो गए आपके, साथ ही जिला परिषद सदस्य के साथ साथ पंचायती राज सदस्य, सभी की तारीखों का ऐलान है वो फाइनली राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है, वो अभी अभी कर दिया गया है। जिसमें जो पंच की तारीखों का ऐलान है, साथ ही सरपंच की तारीखों का ऐलान, कि चुनाव कब होंगे, आपकी मतगणना कब होगी, साथ ही में आपके जो फॉर्म है वो कब से कब तक भरे जाएंगे, और स्पेशली जो कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़ने वाले हैं, चाहे पंच के पद के लिए हो, चाहे सरपंच के पद के लिए हो, चाहे पंचायती राज सदस्य के लिए हो, मेन चीज़ ये है कि सभी को तारीखों का पता चल गया होगा। बट जो पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए जो क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या कुछ इस बार चेंजेस किए गए हैं, तो यदि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, चाहे पंच का हो चाहे सरपंच का हो, या फिर आप एक सच्चे मतदाता हो, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई, आपके पास वो योग्यताएं नहीं होंगी या फिर वो चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी, तो आप अपनी अच्छी तैयारी के बाद में भी चुनाव का जो पर्चा है या फिर नॉमिनेशन है वो फिल नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप सरपंच का चुनाव लड़ने वाले हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये होने चाहिए। साथ ही में आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए ताकि आने वाली चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से बन पाए मेरे भाई। क्योंकि जिला परिषद के चुनाव हो गए, आपके पंच के चुनाव हो गए, मतलब सभी के जो प्रधान के चुनाव हैं, सभी का कार्य विवरण है या फिर तिथियां हैं वो जारी कर दी गई हैं। अब बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि जो राज्य के अंदर जो जनवरी और मार्च में कार्यकाल पूरा होने वाला है, उनमें जो चुनाव की बात की जा रही थी, उनमें तो जो प्रशासक नियुक्त करने की बात की जा रही थी और चुनाव जो करवाने का फैसला लिया जा रहा था, वो लिया जा रहा था जो अपना जो सीमांकन होना, राज्य की नई सीमाएं बननी है, नई ग्राम पंचायतें बननी है, उनके आधार पर दोबारा होना था। लेकिन जो अभी जो ये नोटिस जारी हुआ है, ये हुआ है जिसमें जो तीन तो हैं वो जिला प्रमुख के पद होंगे, एक होगा आपके प्रधान का पद होगा, एक उप प्रधान का पद होगा, जिला परिषद सदस्य के 4 होंगे, पंचायती समिति सदस्य के 18 पद होंगे, साथ ही में सरपंच के 20 पद हैं, उप सरपंच के 15 हैं, और पंच के 143 पदों के ऊपर ये उपचुनाव करवाने का निर्णय लिया गया है। ये जो चुनाव होने वाले हैं ये आपके जो आम चुनाव है वो नहीं है मेरे भाई, ये है उपचुनाव, जिनमें किसी वजह से जो पद हैं वो रिक्त चल रहे हैं, या फिर ये मान लीजिए जिन पदों के ऊपर अभी जो कोई भी मतलब व्यक्ति है नहीं है, मतलब पंच के ऊपर मान लीजिए चाहे सरपंच के ऊपर मान लीजिए, वहाँ पर ये उपचुनाव करवाने की तैयारी की जा रही है। बहुत सारे दोस्त ये सोचेंगे कि जो आम चुनाव है वो होने थे, बट उनके ऊपर जो निर्णय आना है या फिर जो फैसला आएगा वो आएगा मेरे भाई जो पंचायतों का सीमांकन होने के बाद में। तो कहाँ कहाँ पर ये चुनाव होने वाले हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारे डाउट हैं इस वीडियो के बाद में आपके से दूर हो जाएंगे, जिसमें कि आपके जो आम चुनाव हैं वो कब तक हो सकते हैं, सीमांकन कब तक हो जाएगा, और फाइनली चुनाव है वो कब तक जारी कर दिए जाएंगे, जो चुनाव की तिथियां हैं वो। इसमें देख लीजिए, इसमें क्लियरली लिखा गया है, आयोग द्वारा राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए, मतलब कुछ कारणों से जो पद रिक्त हो चुके हैं, जिनका कार्यकाल जनवरी और मार्च में संपूर्ण हो रहा है, को छोड़कर, मतलब जिनका कार्यकाल जनवरी और मार्च में संपूर्ण हो रहा है उनको छोड़कर ये जो पद बताए गए हैं, इनमें जो चुनाव होने हैं वो होने हैं मेरे भाई। जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति सदस्यों का जो चुनाव होना है, या फिर ये मान लीजिए निर्वाचन की अधिसूचना है, वो 29/1 मतलब 29 जनवरी को जारी कर दी जाएगी। साथ ही जो नाम निर्देशन की तिथि है वो 3 फरवरी से कर सकते हैं। इसमें नाम वापसी की तिथि बता दी गई है 6 फरवरी, और जो चुनाव प्रतीकों का आवंटन होगा वो 6 फरवरी को ही हो जाएगा। साथ में मतदान की तिथि एवं समय दिया गया है, जो आपकी 14 फरवरी को मतदान होने वाला। मतगणना होगी 15 जनवरी को, जो जिला परिषद सदस्य हैं, पंचायती राज सदस्य हैं, उनके ऑफिस के ऊपर ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया। साथ ही जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव की तारीख है, वो मतदान तिथि है 16 तारीख, और उप प्रधान की मतदान तिथि है 17 तारीख। इसमें देख सकते हैं सारी डेट है वो मेंशन कर दी गई है। साथ ही ये जो कंप्लीट पीडीएफ है ये मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दी है, वहाँ से आप सारी चीज़ें हैं वो चेक कर सकते हैं। मेन बात आती है कि आम चुनाव है वो कब होंगे, बट इससे पहले आप देख लीजिए सरपंच एवं पंच के चुनाव की जो तिथियों का जो मतदान की तिथि और समय है वो आपकी 14 तारीख, और मतदान का रिजल्ट है वो मतगणना के पश्चात है, वो ग्राम पंचायत मुख्यालय के ऊपर है, उसी सेम डेट को है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद में उप सरपंच है, उसकी भी जो चुनाव की तारीख है वो दे रखी है। मतदाताओं की पहचान के लिए कुछ 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र बताए गए। जो आचार संहिता की बात की जा रही है, उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरंत प्रभाव से लागू हो गए। चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे, मतलब जो आचार संहिता है वो अभी से है वो लागू हो चुकी है, और इसके जो नियम है वो जब तक चुनाव पूरे नहीं हो जाते तब तक ये प्रक्रिया है
ये रहेगी मेरे भाई। इसमें देख सकते हैं कहाँ पर किस पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। अजमेर में देख सकते हैं, ब्यावर में, अलवर में, बाड़मेर में, मतलब आप जिस जिले से हैं जहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं आप वो चीज़ें यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस पीडीएफ में। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिए। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जिसमें कि आने वाली कोई भी चुनाव के रिगार्डिंग सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट हो, आपके चुनाव कब होंगे, निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई भी नोटिस जारी होता है तो उसके बारे में बात कर लीजिए। साथ ही गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग जो अपडेट होता है वो सबसे पहले आपको इस चैनल के ऊपर दिया जाता है मेरे भाई। तो चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलता रहे मेरे भाई। झुंझुनू के अंदर देख सकते हैं, जोधपुर के अंदर देख सकते हैं। इस प्रकार से इन सभी ग्राम पंचायतों में और जो जिला परिषद और पंचायती समिति सदस्य के चुनाव हैं वो होने हैं मेरे भाई। तो इसमें जैसे ही कोई आम चुनाव के रिगार्डिंग अपडेट आएगी वो भी सबसे पहले आपको बता दी जाएगी। बाकी जो दोस्त चुनाव लड़ रहे हैं या फिर लड़ना चाहते हैं उनको किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, पंच के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सरपंच के लिए क्या होनी चाहिए, जिला परिषद के लिए क्या होनी चाहिए, पंचायती राज सदस्य के लिए क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अपन एक सेपरेट वीडियो में इनकी जो योग्यताएं हैं उनके ऊपर एक वीडियो है वो लेके आएंगे मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूज़ है वो पसंद आई होगी और सबसे पहले आपको अपडेट है वो दे दिया गया है। इसके साथ ही जैसे ही कोई अपडेट आएगा वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।